हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रामनवमी के स्पेशल अवसर पे श्री राम कथा में। तो राम कथा तो ऐसे अनंत है, लेकिन उस अनंत में से हम लोग एक बूंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा था क्या चर्चा करना चाहिए। तो हमने सुबह के सत्र में चर्चा किया था भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म के विषय में। और अब हम लोग आज के सत्र में वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 22वें अध्याय में के ऊपर चर्चा करेंगे। द डिपार्चर ऑफ राम एंड लक्ष्मण विथ विश्वामित्र। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हो गया। उस समय वो वहां पे निवास करते हैं। दशरथ महाराज, माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या माता को आनंद प्रदान करते हैं अपनी बाल लीलाओं के द्वारा। और ज्यादा बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है राम भगवान की। और उसके पश्चात फिर एक दिन विश्वामित्र मुनि प्रकट हो जाते हैं सभा में, दशरथ महाराज की सभा में। विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान के साथ उनको रिसीव करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनके पद पग प्रक्षालन करते हैं, उनके पादुका को हाथ में लेकर सिर में लेकर के प्रवेश करते हैं राजमहल में। एक्चुअली विश्वामित्र मुनि जैसे ही नगर में प्रवेश किए तो दशरथ महाराज के एक अनुचर ने उनको आके सूचित किया कि एक बहुत ही महान ऋषि विश्वामित्र ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। तो इमीडिएटली जैसे ही उनको समाचार मिला, दशरथ महाराज अपने महल को छोड़ करके बाहर निकल आए और खुद पर्सनली आए और विश्वामित्र मुनि को रिसीव करते हैं। और कैसे रिसीव करते हैं, उनको महल तक लेके आते हैं, फिर उनके पैर को धोते हैं और पादुका ले लेते हैं हाथ में और सिर में रख के पादुका और वो प्रवेश करते हैं, विश्वामित्र मुनि को लेके आते हैं। तो ये एक प्रॉपर जो एटिकेट है सम्मान देने का। कोई बहुत महान शुद्ध वैष्णव, और यहाँ विश्वामित्र मुनि तो बहुत ही महान ऋषि हैं और ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त भी हैं वो। तो वो प्रवेश किए, जिस प्रकार से सम्मान के साथ उनको लेके आते हैं। फिर ले आने के पश्चात उनका स्वागत सत्कार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उचित आसन देते हैं और फिर उनसे इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करते हैं तो जनरली अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं? कैसे हाउ हो? आर यू, कैसे हैं। लेकिन ये प्रश्न गलत होता है अगर हम जब किसी वरिष्ठ भक्तों से मिलते हैं। कोई महाराज है, सन्यासी है या कोई वरिष्ठ भक्त है, उनको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं। कैसे हैं क्या, वो अच्छे ही हैं। आप अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं? क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में संलग्न है, तो वो तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन स्थिति हमारी खराब है। तो दशरथ महाराज ये जानते थे सदाचार, तो उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। वो शिक्षा देते हैं किस प्रकार से। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप जो है इस संसार का सबसे दुष्कर कार्य कर रहे हैं। दुष्कर कार्य, दुष्कर मतलब समझते हैं ना, जो बहुत कठिन है सबके लिए। कठिन क्या, असंभव है, कोई कर नहीं सकता, वो कार्य आप कर रहे हैं। क्या कार्य है वो? जन्म मृत्यु के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है, इस कार्य को आप कर रहे हैं। तो उस कार्य को करने में आपको कुछ विघ्न तो नहीं आ रहा है? वो कार्य किस भांति चल रहा है आपका? ये इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। यानी जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो कार्य आप कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है आपका, इस तरह से पूछते हैं दशरथ महाराज। और विश्वामित्र मुनि भी दशरथ महाराज को पूछते हैं कि आपका राज्य का पालन पोषण आप धर्म के तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से इंक्वायरी करने के पश्चात, थोड़ा बातचीत करने के पश्चात, विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को भगवान रामचंद्र के बारे में बताते हैं कि भगवान राम जो है कोई आप उनको जिनको पुत्र समझ रहे हैं वो आपके पुत्र बस नहीं है। वो एक असाधारण व्यक्तित्व है, वो महापुरुष है, वो साक्षात परम ब्रह्म है। इस प्रकार से भगवान राम की महिमा को पहले बताते हैं, क्योंकि मालूम है कि मान राम को मांग लेंगे तुरंत तो मना कर देंगे। तो दशरथ महाराज जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि मुझे आपका पुत्र राम चाहिए। हाँ, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, राक्षस लोग आते हैं, अटैक करते हैं, तो राम को हमको कुछ दिन के लिए चाहिए। तो दशरथ मुनि महाराज जैसे ही सुनते हैं तुरंत वो मना कर देते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ये बड़ा विस्तार से प्रसंग है, पिछले अध्याय में वर्णन है, लेकिन हम लोग मेन मुख्य आज हम नहीं चर्चा करेंगे। विश्वामित्र मुनि लेके जाते हैं, भगवान राम को दीक्षा देते हैं। तो भगवान राम को फिर इस प्रकार से वो अनुरोध करते मांगते हैं, लेकिन दशरथ महाराज दुखी हो जाते हैं, मना कर देते हैं। पहले तो मना करते ही विश्वामित्र मुनि का जो है गुस्सा बढ़ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। और वशिष्ठ मुनि भी वहीं पे उपस्थित है। तो वशिष्ठ मुनि देख लेते हैं कि विश्वामित्र मुनि अभी क्रोधित हो गए हैं, और विश्वामित्र मुनि के क्रोध को जानते थे वो कि ये क्रोध
क्रोधित हैं तो निश्चित रूप में श्राप दे देंगे और इससे सब कुछ जो है नष्ट हो सकता है। तो वशिष्ठ मुनि परिस्थिति को समझते हुए, हालांकि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि का आपस में झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी स्थिति को समझते हुए वशिष्ठ मुनि अ, गए दशरथ महाराज के पास और विश्वामित्र मुनि का गुणगान करने लग गए। उनके तेज के बारे में, उनके ब्रह्म तेज के बारे में ये सब बताए और उनके श्राप देने से क्या क्या हो सकता है ये सब बताए और उनको फाइनली कन्विंस किए कि आप चिंतित मत होइए, विश्वामित्र मुनि के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं, या आपके भगवान आपके पुत्र राम को जो है ये सब दिव्य अस्त्रों का शिक्षा प्रदान करेंगे और राम और ज्यादा निपुण हो जाएंगे और महान क्षत्रिय बन जाएंगे। तो कन्विंस करने के पश्चात उनको बोलते हैं, तो फिर दशरथ महाराज जो है अ, ना चाहते हुए भी फाइनली सहमत हो जाते हैं राम को देने के लिए और राम को इस प्रकार से बुलाते हैं। अब आज के श्लोक में, तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ श्रुतम प्ररिष्ट वदनो रामम आजुहाव स लक्ष्मणम। When Vasishtha spoke thus, King Dasarath with happy face called his son Ram along with Lakshman. वशिष्ठ मुनि के द्वारा इस प्रकार से बोले जाने पे उस सभा में दशरथ महाराज अपने पुत्र राम को लक्ष्मण सहित बुलाते हैं सभा में। कृत स्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितम् सपुत्रं मूर्धनि उपाग्राह्य राजा दशरथ प्रियम् ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतिनेनान्तरात्मना। Rama's mother Kaushalya and father Dasarath conducted a ceremony invoking auspiciousness, and the priest Vasishtha recited auspicious Vedic mantras. Then King Dasarath smelt his beloved son's head and with great inner happiness gave him to Vishwamitra, the son of Kushika. इस प्रकार से भगवान राम के शुभ और कल्याण के हेतु दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि के मदद से कुछ सेरेमनी करते हैं और उसमें मंत्रोच्चारण होता है और फाइनली राम भगवान के सिर को सूंघते हुए, उनको गले लगाते हुए बड़े प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र मुनि को अर्पण कर देते हैं। ततो भूयो वसिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम् आदाय विप्रोरिष्टो अभूत् त्रिदशा विजुराभवम्। Vasishtha again recited auspicious Vedic mantras. The Brahman Vishwamitra accepted Ram and Lakshman and became happy while the demigods became free from anxiety. तो जब इस प्रकार से अर्पण कर दिए, राम भगवान को दे दिए, सौंप दिए, किसको? विश्वामित्र ऋषि को। उसके पश्चात वशिष्ठ मुनि और कुछ वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं राम और लक्ष्मण के हेतु कल्याण यानी उनकी रक्षा के हेतु। और जो ऊपर से देवता लोग ये सब दृश्य देख रहे थे तो वो बहुत जो है उनकी चिंता नष्ट हो गई। क्यों चिंता नष्ट हो गई? क्योंकि अब समझ गया राम लक्ष्मण अब निकल चुके हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो वो राक्षसों का असुरों का वध कर देंगे, जिनके कारण पूरे न केवल पृथ्वी में बल्कि तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। ततो वायु सुख स्पर्शो विरजस्को ववौ तदा विश्वामित्र गतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्। Seeing the lotus-eyed Rama following Vishwamitra, wind that was pleasing to touch and free from dust blew at that time. जैसे विश्वामित्र ऋषि राजीव लोचन को साथ में लेकर जा रहे हैं। राजीव लोचन कौन? भगवान राम। राजीव लोचन मतलब कमल नयन, जिनके आंखें जो है कमल के सदृश, कमल की पंखुड़ी के सदृश सुंदर होती है। तो ऐसे कमल नयन राजीव लोचन भगवान राम को लेके जब विश्वामित्र मुनि निकल रहे थे, उसी वक्त बहुत ही सुंदर वहां पे मंद मंद हवा प्रवाहित होने लग गई। पुष्पवृष्टिर महत्यासे देवदुन्दुभि निस्वनये शंखदुन्दुभि निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। When that great soul departed, there was a great shower of flowers along with the resounding of celestial drums by the devas. Conches blew and Dasarath's party resounded with the blowing of conches and beating of drums. जिस प्रकार से जब वो महात्मनि ग्रेट सोल कौन? भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ चल रहे हैं तो चारों तरफ से पुष्प वृष्टि हो रही है। चारों तरफ से नहीं, ऊपर से भी, आकाश से भी देवता लोग भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अपने अपने वाद्य यंत्र बजा रहे हैं भगवान राम के सम्मान के हेतु और स्वागत के हेतु।
विश्वामित्रो यया वक्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्. Vishwamitra went ahead. Then came the greatly famous Rama with side locks of hair, equipped with a bow. The son of Sumitra followed. सबसे पहले कौन चल रहा है आगे आगे? लक्ष्मण राम। विश्वामित्र ऋषि चल रहे हैं आगे आगे, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं ना, तो रास्ता तो वही दिखाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे राम भगवान है ना। विश्वामित्र ययाव अग्रे ततो, उसके बाद रामो महायशा, भगवान राम जिनका यश कैसा है? महा है, ग्रेटली फेमस, महायशा। जो महायशा यहाँ पे बोल के संबोधित करके सूचित करता है कि अब विश्वामित्र मुनि भगवान राम से वो कार्य करवाने वाले हैं जिससे भगवान राम की ख्याति और जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली है, इसलिए महायशा। और पीछे पीछे फिर लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं, जिस प्रकार से राजमहल से वो निकल गए। इससे सूचित होता है कि भगवान रथ में नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? पैदल पैदल जा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि भी पैदल जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे राम और लक्ष्मण भी जा रहे हैं, रथ लेकर नहीं जा रहे। कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानाति सोदसा विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशिराश्व इव पन्नगौ अनुजगमतुरक्षुद्रौ पितामहानिवासिनो। Illuminating the 10 directions with bows in hand and quivers resembling three-headed serpents, but not of less beauty and prowess, and so on. They followed the great soul Vishwamitra just as the Aswini Kumaras follow grandfather Brahma. ये तुलना करके बता रहे हैं कि वो जो दृश्य है, आगे आगे विश्वामित्र, फिर पीछे राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जैसे ब्रह्मा को पीछे पीछे अश्वनी कुमार फॉलो करके चलते, उस तरह से दिख रहा है। और वो जो दृश्य है पूरी तरह से वो इल्यूमिनेटिंग है, तेज निकल रहा है। भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण धनुष लिए हैं हाथ में, और पीछे उनके जो है क्यूवर समझते हैं ना, बाण को रखने वाला, जो क्या बोलते हैं, तरकश बोलते हैं। तो उसमें 3 बाण भी हैं, वो भी बड़े जो है तेजमय है, और इस प्रकार से उनका तेज उसमें रोशनी निकल रही है। हाँ, तेज निकल रहा है, यानी दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही असाधारण, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ से निकल रहे हैं। Kalapino indicates that Ram Lakshmana were carrying tubers. The very name Vishwamitra indicates that he is a friend to the world. विश्वामित्र मतलब विश्व के मित्र हैं, क्योंकि राम को लेके गए हर किसी के भले के लिए। तदा कुशिपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकृतौ बद्धगोधाङ्गुलित्रणौ खड्गवन्तौ महादुति कुमारौ चारु वपुषौ धातरौ राम लक्ष्मणौ अनुयातौ श्रिया दीप्त्या शोभयेतामनिन्दितौ स्थानं देवं विवचिन्तयं कुमाराव्यपावत्। Then beautifully decorated and greatly effulgent, with bows in hand, skin protecting their arms and fingers and swords. The youthful brothers of charming appearances, Ram and Lakshman, followed the son of Kushika, who resembled Lord Rudra of inconceivable glory. They shone with splendorous illumination and were flawless in every aspect. They resembled the 2 sons of the fire god. अग्निदेव के 2 पुत्र के समान दिखते हुए वहां राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि, जो कि साक्षात शिव जी के जैसे दिख रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तुलना करते हुए वर्णन किया जा रहा है कि वो दृश्य कैसा है। ये बड़े अद्भुत तरीके से दृश्य दिख रहा है। अध्यार्धयोजनं गत्वा सरयव्या दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। जब केवल 1 योजन 1.5 योजन यानी डेढ़ योजन पहुंचे थे और सरायू नदी के दक्षिण तट पर इस प्रकार से पहुंच गए, विश्वामित्र मुनि बहुत ही प्रेम मधुर वाणी में बोलते हैं राम,
रामेति मधुराम वाणी, मधुर वाणी में विश्वामित्र मुनि राम। अव्यभाषतः बोलते हैं राम। ये हमने सुबह कल शाम के क्लास में चर्चा किया था कि विश्वामित्र मुनि फर्स्ट टाइम उनके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी को देख करके, किसी के स्वरूप को, गुणों को जान करके, राम का दर्शन करके उनका हृदय पिघल गया है। उनके हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है, राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पे राम एति मधुराम, बहुत ही मधुर वाणी में राम को एड्रेस करते हैं। तो ये वात्सल्य प्रेम प्रकट हो रहा है। वात्सल्य मतलब गुरु और शिष्य का, हाँ। राम को शिष्य के रूप में भगवान की योजना से इस प्रकार से अव्यभाषता। तो विश्वामित्र मुनि विचार किए कि अभी 1.5 योजन राम और लक्ष्मण चल चुके हैं और बड़े ही वो सुकुमार बालक हैं। उनके शरीर के अंग अंग बहुत ही कोमल हैं और वो कभी भी चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सोने का रथ तैयार रहता है, उसमें बैठकर सवार करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट पे वो मेरे पीछे पीछे कैसे जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं। तो 1.5 योजन चलने के पश्चात विश्वामित्र मुनि सोच रहे हैं कि जो है ये लोग बड़े ही 1.5 योजन मतलब 1 योजन मतलब 8 माइल्स होता है, यानी 16 किलोमीटर लगभग। तो 24 किलोमीटर हो गया होगा। 24 किलोमीटर लगभग चलने के पश्चात ऐसा सोचते हैं। हमारे लिए 24 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन उस समय पे इतना ज्यादा नहीं था। इस समय 24 किलोमीटर बहुत कम है। तो विश्वामित्र मुनि फिर विचार करते हैं कि राम और लक्ष्मण थक गए होंगे, इसलिए they might feel the pain of hunger and thirst, so to prevent them from occurring, desire to instruct them in the sciences of Bala and Atibala. तो इसलिए विश्वामित्र मुनि अब उनको एक शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, बला और अति बला का विज्ञान सिखाएंगे, जिसको जान करके कोई व्यक्ति थक नहीं सकता है। कितना भी चाहे लड़ाई करे, कितना भी पैदल चले, उसको थकावट नहीं होगी। तो ये विचार मन में रखते हुए प्रेम वश जो है मधुराम वाणी रामेति मधुराम वाणी, बिकॉज विश्वामित्र uttered the holy name Rama with devotion, he experienced happiness upon hearing it. तो राम को एड्रेस करते बुलाते हैं। ग्रहाण वत्स सलिलम मा भूत काल विपर्यया मंत्र ग्रामम घ्राण त्वम बलाम अति बलाम तथा। डियर चाइल्ड, वत्स बोल रहे हैं राम को, क्या बोल रहे हैं, राम, वत्स राम, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं वत्स राम, एक्सेप्ट दिस वाटर फॉर आचमन, इस सरायु नदी में आप जाइए और स्नान करिए, इसका आचमन करिए। लेट देयर बी नो डिले, बिना कोई डिले, बिना समय व्यतीत किए। एंड देन एक्सेप्ट फ्रॉम मी दिस मंत्रा कलेक्शंस बला एंड अति बला। तो हे मेरे प्रिय पुत्र राम, आप स्नान करके आचमन करके आइए, मैं आपको अब बला और अति बला मंत्र प्रदान करता हूँ। न शमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्यया न चा सुप्तम प्रमत्तम वा धरश्रिष्यन्ति नैरता। You will have neither fatigue nor fever, nor will your form become deformed in any way. The Rakshasas will not be able to overcome you, even if you are asleep or inattentive to them. तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि ये जो बला और अति बला मैं मंत्र आपको दूंगा, तो इससे आप कभी थकावट और बुखार को महसूस नहीं करेंगे, आपको कभी थकावट और बुखार नहीं आएगा। और साथ ही साथ में आप कितना भी परिश्रम कर लें लड़ाई करते करते, और आपको कभी ये शरीर जो है आपका डिफॉर्म नहीं होगा, एज इट इज बना रहेगा। हाँ, और दूसरी बात, आप जब विश्राम भी कर रहे होंगे, सो भी रहे होंगे, या आप जिस वक्त आप ध्यान में नहीं भी रहे होंगे, तो राक्षस लोग आप पे फिर भी अटैक नहीं कर सकते, आपको मार नहीं सकते। क्योंकि पिछले श्लोकों में आया था, हमने चर्चा किया, भगवान राम को किस नाम से एड्रेस किया गया था, अरे कमल नयन, राजीव लोचन, राजीव लोचन करके बताया गया है। तो दशरथ महाराज बताए कि मेरा पुत्र राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब क्या है, जिसके नयन कमल जैसे। कमल नयन। कमल की क्या खासियत होती है कि Soft। कमल जो होता है सॉफ्ट तो होता ही है, कीजिए कमल दिन में खिलता है, सूर्य जब रहता है तो खिलता है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है तो कमल जो है बंद होने लग जाता है। वैसे ही दशरथ महाराज बोले कि आप मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये राम जो है ये राजीव लोचन है, मतलब जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो इसकी आंखें जो है बंद होने लग जाती हैं, ये सोने लग जाता है, सो जाएगा। और राक्षस लोगों की शक्ति जो है सूर्यास्त होने के बाद बढ़ती है, तो फिर ये कैसे उनका सामना कर पाएगा। तो वो बात विश्वामित्र मुनि को याद थी। और अभी
1.5 योजन चलते चलते देखे कि राम और लक्ष्मण थके थके प्रतीत हो रहे हैं, इनको भूख प्यास। ये प्रेम है। राम लक्ष्मण वो विश्वामित्र मुनि को पता है राम कौन है, परम ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। लेकिन फिर भी भगवान उनके हृदय में प्रेम को उत्पन्न करने के हेतु इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, ताकि वो प्रेम पूर्वक उनके गुरु बन जाए और उनको मंत्र दीक्षा दें। तो भगवान उनको स्वीकार कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए वो सौभाग्य प्रदान करने के लिए विश्वामित्र मुनि को भगवान रामचंद्र इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, ताकि उनके हृदय में भाव और प्रेम उत्पन्न हो और राम को एक पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में देखें और उनको मंत्र दें, ताकि इस मंत्र के बल पे मैं राम को जो है सुरक्षित बना सकूं। इसलिए राजीव लोचन, तो जब संध्या होगी तो राजीव लोचन जो है उनको तो थकावट होगी, वो सोने का स्थिति होगा, उस वक्त वो ज्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे, अटेंटिव नहीं हो पाएंगे, और राक्षस लोग का शक्ति बढ़ेगा तो वो लोग जो है अटैक करेंगे। तो इसलिए वो विचार किए, इसलिए मैं आपको ये बला और अति बला मंत्र से दीक्षा देता हूँ। इसके प्रभाव से, इस मंत्र को जानने से राक्षस लोग आप जब सो रहे होंगे या आपका ज्यादा ध्यान नहीं होगा, उस वक्त भी आपको वो अटैक नहीं कर पाएंगे, यानी उनका अटैक जो है आप पे प्रभावित नहीं हो पाएगा। न बाहव सदृशे वीर्ये पृथ्व्याम् अस्ति कश्चन, त्रिषु लोकेषु वा रामा न भवेत् सदृशस्तव। There will be no one on earth equal in prowess to the strength of your arms, O Rama. There will be none equal to you even in the 3 worlds. और साथ ही साथ में बोल रहे हैं बला और अति बला मंत्रों के प्रभाव से राम, आपका जो शक्ति है इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरे तीनों लोकों में आपकी शक्ति का कोई सामना नहीं कर पाएगा। त्रिशूल त्रिशूल लोकेशु वा रामा ना भवे सदृशस्तव। तीनों लोकों में आपके सदृश, आपके जैसा कोई नहीं हो पाएगा। तो राम के सदृश तो वैसे भी कोई नहीं है तीनों लोकों में, लेकिन भगवान राम कृपा करके ये सौभाग्य दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि को, ताकि वो इस प्रकार से मंत्र दीक्षा दे करके राम को ऐसा शक्ति प्रदान कर सकें कि वो तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली हो जाए। बलामति बलाम चैव पठतस्तव राघवा, न सौभाग्य न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय, नोत्तरे प्रतिभक्तव्ये समो लोके तवानघा। ओ सिनलेस डिसेंडेंट ऑफ रघु, हे पूर्ण रूप से पाप रहित राघव, रघु के पूर्ण रूप से पाप रहित। तो राम को यहाँ पे अनघा बोला जा रहा है। अनघा मतलब पूर्ण रूप से पाप रहित। भगवान राम को दर्शन करके इतने सुंदर है राम, उनकी इतनी मधुर वाणी है, इतनी विनम्रता है कि दशरथ महाराज को ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरी तरह से कि ये पूर्ण रूप से पाप रहित है, ये पूरी तरह से निष्कपट है, निश्चल है, और इनका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र है, सरल है। इसलिए बोल रहे हैं कि हे पूर्ण रूप से पाप रहित रघु के वंशज राघव, आप बाय रिसाइटिंग बला एंड अति बला, देयर विल बी नन इक्वल इन द वर्ल्ड टू यू इन ब्यूटी। न केवल शक्ति में बोल रहे हैं, शक्ति में तो आप तीनों लोकों में सब सर्वश्रेष्ठ हो ही जाएंगे, लेकिन ये बला और अति बला के मंत्रों के उच्चारण से आप पूरे तीनों लोकों में न आपसे कोई ज्यादा सुंदर, न ज्यादा कैपेबल, न ज्यादा ज्ञानी, न ज्यादा बुद्धिमान हो पाएगा। ऑफ राइट कोर्स ऑफ एक्शन, द राइट रिप्लाई टू अ क्वेश्चन। तो हर तरीके से आप समस्त ऐश्वर्यों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी राम के पास है, लेकिन भगवान राम ये कृपा करके देते हैं। ये सारे जो वैदिक मंत्र हैं, ज्ञान है, ये भगवान से ही आते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्त को भगवान एक सौभाग्य देते हैं कि वो वापस से भगवान को ये अर्पण कर सके। एतद् विद्या त्वये लब्धे भविता नास्ति ते समा, बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरो। When you have acquired these two sciences, there will be none equal to you. Bala and Ati Bala are the sources of all kinds of knowledge. इस प्रकार से विश्वामित्र फाइनली बोलते हैं कि इस प्रकार के 2 विज्ञान को जब आप मुझसे आप प्राप्त कर लेंगे हे राम, तब पूरे त्रिभुवन में आपके बराबर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं होगा। ये दोनों विज्ञान इतने पावरफुल हैं। क्षुत् पिपासेन ते रामा भविष्येते नरोत्तमा, बलामति बलाम चैव पठतः पथि राघवा। O Rama, O best of men, O descendant of Raghu, while you recite Bala and Ati Bala on the way, you will not experience hunger and thirst. और साथ ही साथ में हे राम, आप तो विश्वामित्र मुनि विचार कर रहे हैं कि 1.5 योजन चल लिए, राम और लक्ष्मण थक गए होंगे, भूख प्यास लग रहा होगा, तो मन में विचार ना आ जाए कहीं कि अभी और कितना चलना है। और हमको तो विश्वामित्र मुनि तो पूरा प्लान करके रखे हैं कि इनके माध्यम से ताड़कासुर और अन्य अन्य बहुत सारे असुरों का वध कराना है। तो इसलिए पहले ही शुरुआत में ही
ये मंत्र दे देना चाहते हैं, ताकि और बोल रहे हैं कि आप निष्फिक्र हो जाइए कि ये मंत्र को, इस मंत्र के विज्ञान के बल पे आप अपने पूरे इस यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से भूख और प्यास को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके कारण आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ग्रहाण सर्वलोकस्य गुप्ताये रघुनंदन विद्याद्वयम् अधिज्ञाने यशस्चाप्यतुलं त्वयि। O beloved child of Raghu, accept them for the protection of all the worlds. When you recite these two mantras, you will also become incomparably famous. और केवल इतना ही नहीं, हे राघव, आप जब इसको प्राप्त करेंगे तो आप पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में आप जो है फेमस भी हो जाएंगे। पितामह सुते ये ते विद्ये तेजः समन्विते ददातुं तव काकुत्स्थः सदृशस्त्वं हि धार्मिका। These two powerful sciences were generated by grandfather Brahma. O Kakutsata, O most righteous one, you alone are fit to receive them. तो फिर फाइनली बोल रहे हैं कि ये जो मंत्र है बला और अतिबला, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, और इसके माध्यम से आप हर तरीके से शक्तिशाली हो जाएंगे। इससे समय हो गया है, ये 2-3 श्लोक ही बचे हैं, इसलिए कामं बहुगुणा सर्वे त्वयि एते नात्र संशया तपसा समृते चैते बहुरूपे भविष्यतः। All of the many qualities that I mentioned already exist in you sufficiently. There is no doubt about this. Still, these two sciences have been obtained by me through austerities. These will be distributed in this world in many forms. तो विश्वमित्र मुनि फाइनली अब यहाँ पे रिवील कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहीं पे हम लोग फिर विराम करते हैं। बोल रहे हैं कि हालांकि राम, मैं जानता हूँ कि आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, और मैंने जितना भी वर्णन किया अभी कि ये जो बला और अति बला विज्ञान मंत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको प्राप्त करके जितने भी गुण आपको मिलेंगे, तो ये सारे गुण आपके अंदर ऑलरेडी विद्यमान है, ये मैं जानता हूँ, और पर्याप्त रूप में है। तो आपको अलग से देने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरा इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ, आपको अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस विज्ञान को बहुत तपस्या करके अर्जन किया है। कहने का मतलब है, विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि मैंने जितना भी अभी तक 60,000 साल तपस्या किया, और वो तपस्या करके जो भी मैंने विज्ञान, ज्ञान, शक्ति, बल और जो भी कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, वो सब मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि एकमात्र आप ही ऐसे व्यक्ति हैं पूरे सृष्टि में जो योग्य हैं हर किसी व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्यों को, फलों को स्वीकार करने के लिए। और इस प्रकार से उसको स्वीकार करके आप कृपा करके स्वीकार भी करते हैं, और इस प्रकार से जब मैं अर्पण करूंगा तो मेरा ही हित हो जाएगा। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि जानते हैं भगवान परम ब्रह्म है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान राम की भक्ति में प्रवृत्ति कराने के लिए वो सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं। और भगवान राम भी इसी भाव में सौभाग्य देना चाहते हैं विश्वामित्र मुनि को, ताकि उनके द्वारा की गई इतने हजारों सालों की तपस्या का जो फल उन्होंने अर्जन किया है इस दिव्य विद्याओं को सीख करके, तो उसको स्वीकार करके भगवान राम उनको भक्ति में, अपने अपने खुद की भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे लिए शिक्षा है कि हम जो भी कार्य करते हैं संसार में, अपने काया मनसा वाचा से, तो हालांकि भगवान को उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम जब उसको अर्पण करते हैं भगवान को, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं इस रूप में जैसे कि उनको जरूरत है, लेकिन स्वीकार करते हैं किस लिए? ताकि हमारा जो है प्रगति हो सके भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के हेतु। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, और विश्वामित्र मुनि का ये परफेक्शन है कि विश्वामित्र मुनि अपने 60,000 सालों की जो तपस्या है वो उनकी संपूर्ण हुई, या वो पूर्ण आहुति या हुई जब वो भगवान उन सभी तपस्याओं के फलों को वो भगवान रामचंद्र को अर्पण कर देते हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा प्रसंग है, हमने प्रयास किया थोड़ा शॉर्ट में लेने की, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है इसमें। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन में किसी भक्त का कोई प्रश्न है? किसी का नहीं? ठीक है। यस, आपका क्या प्रश्न है? से विश्वामित्र से बड़े वैष्णव थे, तो अलग गुस्सा क्यों आएगा? वैष्णव को तो जल्दी गुस्सा नहीं आता। अच्छा, प्रश्न है तो इनका प्रश्न है प्रभु जी का कि विश्वामित्र मुनि जब इतने बड़े वैष्णव हैं, उनको गुस्सा क्यों आया? तो विश्वामित्र मुनि महान योगी थे पहले, बाद में शुद्ध वैष्णव बने, तो ये भी जानना चाहिए।
तो पूर्ण, हालांकि वो हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था तपस्या करने से, लेकिन भगवान राम का संग प्राप्त करके ही वो पूर्ण रूप से भक्ति को विकसित किए थे, हायर टेस्ट जिसको बोलते हैं। वो हायर टेस्ट उनको भगवान राम का दर्शन प्राप्त करके, भगवान राम को अपने साथ लेकर के उनका सेवा करके, किस रूप में उन्होंने सेवा किया, भगवान राम का गुरु बन के जब वो सेवा किए भगवान राम का, तो उसके द्वारा उनको जो है भगवान राम के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हुई, और तब वो शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव माने जा सकते। ओके, यस योगेश को। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे विश्वामित्र जी वो बता रहे थे कि जैसे भगवान के जो ये है लोटस फीट की तरह है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो वो ये हो जाता है, तो भगवान तो परम परम ब्रह्म है, तो उनके बारे में ऐसा कैसे बताया? अरे ये एक होता है तत्व और एक होता है लीला, तो दोनों को मिक्स नहीं ओके। करना चाहिए। तत्व के हिसाब से भगवान परम ब्रह्म है और वो साक्षात नारायण है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भगवान कभी थक नहीं सकते हैं। और भगवान तो, हाँ। भगवान का शरीर वज्र से भी ज्यादा, वज्र का भी प्रहार होगा ना, वज्र भी चूर चूर हो जाएगा भगवान के शरीर में। लेकिन भगवान एट द सेम टाइम, उसी समय भगवान अपने भक्तों के साथ जब डीलिंग करते हैं तो सारे इन गुणों को भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए रस है ना, रस भी। भगवान का शरीर जो है कोमल अंग भी है और साथ में वज्र से भी ज्यादा कठोर भी है। तो इसी प्रकार से राजीव लोचन है, तो भगवान, भगवान को क्या जरूरत है सोने का। लेकिन भगवान राजकुमार है ना, राजकुमार है, बड़े सुकुमार राजकुमार हैं, तो दशरथ महाराज बड़े उनको अच्छे से पालन पोषण करते थे, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं देते थे। तो इसलिए राजीव लोचन बोले कि ये तो बहुत ही इनको नींद मतलब सूर्यास्त होते ही ये सोते हैं, मेरा बेटा बड़ा कोमल है, सुकुमार है, वो कैसे रात भर जाग के राक्षसों से युद्ध कर पाएगा। तो इसलिए, समझ पा रहे हैं यस प्रभु जी, ये लीला में आएगा ना प्रभु जी? ना। हाँ, तो ये भगवान की लीला है, भगवान वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम जागृत कैसे होगा। यस प्रभु।